हेलो दोस्तों, आपने कई ऐसी अजीब व अनोखी चीजें देखी या सुनी होगी जो किसी के लिए भी कल्पना से परे होगी और इन्हें समझना लगभग नामुमकिन सा होता है। आज के इस यूनिक एपिसोड में आप दुनिया के ऐसे अलग अलग फैक्ट्स जानोगे जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करे बिना पूरा देखें, क्योंकि आखिरी के 3 फैक्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 31, मलप्पुरम केरल में 2000 परिवारों का कोदिनी नाम से एक गांव है। इस गांव की विशेषता यह है कि इसमें 250 से अधिक जुड़वा बच्चे रहते हैं, जो विश्व की जुड़वा औसत दर से 6 गुना ज़्यादा है, जबकि भारत कम जुड़वा औसत दर वाले देशों में से एक है। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च के बाद भी इसका कोई ठोस कारण पता नहीं चल सका कि यहाँ जुड़वा बच्चे होने का क्या कारण है। कोदिनी गांव की लड़कियों की किसी दूर व्यक्ति से शादी करने पर भी जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं और इसका खान पान से भी कोई नाता नहीं पाया गया। कुछ लोग इसका कारण वहाँ के पानी को मानते हैं, पर यह सब अनुमान ही है। ऐसा क्यों होता है, आज तक ये रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 30, आपने डॉल्स तो खूब देखी होगी और बचपन में इससे खेले भी होंगे, पर एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों की संख्या में डॉल्स है। ये सभी पेड़ों से उल्टी लटकी हुई है। जी हाँ, मेक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में, जो कि मील्को कैनल में एक छोटा सा आइलैंड ला इस्ला दे म्यूनिकेस है, पर अब ये डॉल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये आइलैंड एक फ्लोटिंग आइलैंड है, जिसे कि मेक्सिको में चिनप्पा कहते हैं। इस आइलैंड की खासियत यह है कि आइलैंड में सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई है। ये आइलैंड 1990 में लोगों की नज़र में आया। मेक्सिको की सरकार ने, जो कि मील्को कैनल की सफाई का कार्य शुरू किया और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पर पहुंचे। इस आइलैंड के ओनर डॉन जूलियन थे। वे इस आइलैंड के बारे में जानने के लिए अपना पूरा परिवार छोड़कर आए और करीबन 50 सालों तक यहीं रहे। अब बात यह आती है कि इतनी सारी डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे, उन्हें यहाँ पर किसने लटकाया और इसके पीछे का क्या कारण है, इसका अभी तक किसी को भी पता नहीं चला। हालांकि डॉल आइलैंड को लेकर अलग अलग बातें होती रहती है। कई डरावनी तथ्यों को इससे जोड़ा जाता है। फैक्ट नंबर 29, द लॉच नेस मॉन्स्टर। यह एक प्रकार का समुद्री जीव है जो साइज में काफ़ी बड़ा होता है। इसके बारे में इतनी रहस्यमयी कहानियाँ प्रचलित है कि अब तक लोग यह भी मानते हैं कि यह एक डरावना क्रिएचर है। इसकी न जाने कितनी तस्वीरें और वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जिसे देखकर कोई समुद्री सांप या डायनासोर का वंशज बताता है। और यही नहीं, आज भी लोग दावा करते हैं कि इस इलाके में कई बार पानी के ऊपर तो कई बार पानी के नीचे इसे देखा जा चुका है। मगर असल में यह है क्या, ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। फैक्ट नंबर 28, इस दुनिया में लाखों करोड़ों रेलवेज और रेलवे स्टेशन है, पर अमेरिका के सेल एंटोनियो में एक रेलवे क्रॉसिंग है जो भूतिया रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है। अगर कोई अपनी कार ट्रैक पर ऐसी जगह पार्क करता है जहां से ट्रेन उसे कुचल सकती है, तो ड्राइवर को बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है जो उन्हें परेशान करती है। इस बात को चेक करने के लिए कुछ लोगों ने जब अपनी कार के पिछले हिस्से में बेबी पाउडर डाला, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी पर बच्चों के फिंगरप्रिंट्स नजर आए। वहां से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि उनकी गाड़ी को ऊपर से धक्का दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस जगह पर खींची गई एक तस्वीर में कुछ आकृतियां नजर आई, जिसमें एक महिला अपने कुत्ते के साथ नजर आ रही है। ये सभी रहस्य अब तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग बताते हैं कि इस ट्रैक पर कुछ साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद से ये क्रॉसिंग हॉन्टेड हो गया और ये घटना काफ़ी रहस्यमयी और डरावनी बन गई। फैक्ट नंबर 27, अल्बर्टा के पास कनाडा में स्थित एक देवदार का पेड़ है, जिसे बर्मिस ट्री भी कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में ताज्जुब की बात यह है कि 1770 के दशक में ही इस पेड़ की मौत हो गई थी। यह बिल्कुल सूख चुका था, लेकिन आज भी बिना सड़े गले एकदम सही खड़ा है। अभी यह पेड़ 650 से 700 साल पुराना हो गया। 1998 में तेज हवा से यह गिर गया था, लेकिन लोगों ने सहारा देकर फिर से इसे खड़ा कर दिया। ऐसा मानते हैं कि बर्मिस ट्री दुनिया का सबसे ज़्यादा अजीब पेड़ है। फैक्ट नंबर 26, समुद्र और बड़े बड़े महासागरों के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जो दुनिया के सबसे अजीब स्थानों में से एक है। बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने वाला यह इलाका म्यामीन, बरमुडा और प्लूटो रिको के बीच पड़ता है। इस इलाके से गुजरने वाले पायलट बताते हैं कि यहाँ कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, साथ ही कई पानी के जहाज भी समुद्र में गायब हो चुके हैं। अलग अलग लोग इसके लिए एलियंस और गैसीय प्रेशर को जिम्मेदार ठहराते हैं, मगर अब तक इसके पीछे की असली सच्चाई कोई नहीं जान सका। बरमुडा ट्रायंगल में कई विमानों के लापता होने की कहानियाँ हैं। साल 1948 और 1949 में यहाँ हवाई जहाज गायब हो गए। इसी तरह 1945 में भी 5 अमेरिकी बॉम्बर गायब हो गए। इनका कुछ पता नहीं चला। यह जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से नंबर 1 पर आती है।
फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के जंगलों में क्लोरोफॉर्म ट्री नाम से एक पौधा पाया जाता है, जिसकी छाया में अगर कोई व्यक्ति सो जाए तो यह पेड़ अपनी नुकीली टहनियाँ उसकी शरीर में चुभोकर उसका सारा खून पी जाता है। ऐसे ही कुछ नरभक्षी पौधे समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इन्हें मैनीटर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई जीव जंतु इन पेड़ों के नीचे आते हैं तो पेड़ की टहनियाँ चारों ओर से उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, जिससे उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यह काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। कई लोग इसे खून पीने वाला पौधा भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 24, हिमालय की वादियों में स्थित रूपकुंड नाम की एक झील है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इस झील के किनारे पर काफ़ी मात्रा में कंकाल मिलने के कारण यह जगह काफ़ी फेमस है। बर्फ के पिघलने के बाद 2 मीटर गहरी इस झील के तल में कई कंकाल मिले। माना जाता है कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं। इन कंकालों में से 30 कंकालों पर नेशनल जियोग्राफी द्वारा किए गए डीएनए टेस्ट से पता चला कि इनमें से 70% ईरान के और बाकी भारत के हैं, जबकि ताज़ा शोध बताते हैं कि करीब 200 लोगों की मौत बर्फीले तूफान की वजह से हुई थी। लेकिन सच कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और इतने लोग उस दुर्गम स्थान पर क्या कर रहे थे। फैक्ट नंबर 23, रेलवे में सफ़र करना हम सबको पसंद है, पर क्या हो कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपको पता हो कि आने वाला जो स्टेशन है उसमें कई ऐसी आत्माएं मंडरा रही है जो कटकर मरी हुई है। यह सच सुनने में कहानी लगता है, लेकिन इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि भारत के जितने रेलवे स्टेशन है उन सब में से सबसे हॉन्टेड स्टेशन माना जाता है। और ये छोटा सा रेलवे स्टेशन सिर्फ एक आत्मा की वजह से 42 साल तक बंद रहा। यह इतना डरावना था कि यहाँ के रेलवे एम्प्लॉयज़ और एमएलए यह मानने लगे कि यहाँ सच में आत्मा का वास है और ये काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है, इसलिए आज तक बंद है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन। यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहा जाता है कि गांव में स्थित इस रेलवे स्टेशन में एक लड़की की 1967 में ट्रेन में चढ़ते वक्त कटकर मौत हो गई थी और यहाँ के लोग इस लड़की की आत्मा को रात के समय देखते थे। कई लोगों की मौत इस आत्मा की वजह से हुई है और हुआ यूँ कि आखिर में इसे परमानेंट बंद कर दिया गया। आज भी इस जगह लोगों को रात में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं, जिससे यह जगह काफ़ी हॉन्टेड बन चुकी है। फैक्ट नंबर 22, आपको पता है कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां लोगों के साथ एक बड़ी रहस्यमयी घटना घटित हो रही है। हुआ यूँ कि इस गांव में लोगों को कहीं भी कभी भी अचानक से नींद आ जाती है और उनकी नींद ऐसी रहती है कि वो कुछ घंटे के लिए या कुछ महीनों तक सो जाते हैं। इस बीमारी के कारण इस गांव को स्लीपी होलो भी कहा जाता है और यह बीमारी इस गांव में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीमारी का पता यहाँ पर 2010 में लगा था और लगभग 14% लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 21, अमरनाथ और अजंता की गुफाएं तो आप सभी ने सुनी होगी। अमरनाथ की गुफा हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और खास तीर्थों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी। हजारों वर्ष पुरानी इस गुफा में आज भी बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग निर्मित होता है, जिसके दर्शन के लिए हर साल यहाँ लाखों भक्त आते हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद है। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक प्राचीन कैलाश मंदिर भी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि यह मंदिर करीबन 4000 वर्ष पहले बनाया गया था। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में निर्जीव और मिस्टीरियस चीज़ों पर काफ़ी रिसर्च की जाती है। इनमें सबसे यूनिक मम्मी पर रिसर्च होती है। इसके लिए इनको विशेष तरीकों से प्रिजर्व किया जाता है। लेडी शिनजुई दुनिया की सबसे संरक्षित मम्मीज में से एक है। यह मम्मी हान राजवंश के एक राजनीतिज्ञ की पत्नी थी, जिसकी मौत लगभग 163 ईसा पूर्व हुई थी। 4 साल बाद 1972 में जब लेडी शिनजुई के मकबरे को खोदा गया तो उसकी बॉडी एकदम सुरक्षित थी और नसों में ब्लड भी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस मम्मी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, जिसका नाम सन फ्रांसिस जेवियर है। इसे भारत के ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखा हुआ है। सन फ्रांसिस जेवियर का मृत शरीर आज भी सामान्य अवस्था में रखा हुआ है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये शव पिछले 460 सालों से बिना किसी लेप या मसाले के आज भी एकदम तरोताजा है, जो कि अपने आप एक बहुत ही हैरानी की बात है। फैक्ट नंबर 19, डांस करना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन क्या हो कि डांस के कारण किसी की मौतें होने लगे और यह एक बीमारी बन जाए। 1518वीं शताब्दी में रोम शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया और इस रहस्यमयी बीमारी को आज तक नहीं समझा जा सका। करीब 400 लोग जो रोम में रहते थे, उन सब लोगों ने अचानक नाचना शुरू किया और करीब 1 महीने तक लगातार नाचते ही रहे। कई लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु वह नाकामयाब रहे।
इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान, दिल का दौरा तथा खून की नसें फट जाने के कारण मारे गए। यह बीमारी आज तक एक रहस्य बनी हुई है जिसे कोई नहीं सुलझा सका। फैक्ट नंबर 18, एक बहुत ही फेमस प्लेन MS-370 बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। मलेशिया के लापता हुए इस प्लेन MS-370 के बारे में अब तक पता नहीं चल सका। 293 यात्रियों के साथ इस प्लेन ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद यह रडार से गायब हो गया। इस प्लेन की गुमशुदगी अब तक एक रहस्य है जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया। फैक्ट नंबर 17, आपने अलग अलग तरह के पेड़ तो देखे होंगे, जिनमें से कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी विचित्र होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उत्तरी अमेरिका में मक्खन देने वाले पेड़ पाए जाते हैं। इनमें अखरोट की तरह कड़े आवरण वाला फल लगता है। इसे सुखाकर धोने पर अंदर मक्खन जैसे स्वाद और गंध वाला सफ़ेद चिकना पदार्थ निकलता है। यह बहुत ही पौष्टिक व स्वादिष्ट होता है। इस मक्खन जैसी चीज़ को 2 सालों तक बिना खराब हुए सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पेड़ का नाम है म्यूमेन। म्यूमेन नामक यह पेड़ जिस मक्खन को देता है वो असली मक्खन से काफ़ी पौष्टिक होता है। इसके एक पेड़ से एक बार में लगभग 45 किलो तक मक्खन इकट्ठा किया जा सकता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 16, यह बहुत ही मिस्टीरियस फैक्ट है। आपने कभी ना कभी डोर टू हेल यानी नरक के दरवाजे के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है डोर टू हेल या नरक का दरवाज़ा तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे गांव में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान का 70% एरिया डेजर्ट है। इस जगह की एक बात जो इसे हॉन्टेड या रहस्यमय बनाती है वह यह है कि यहाँ की धरती में एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है और उस गड्ढे में धधकती आग लगी हुई है। ये आग अब तक करीबन 50 साल से जल रही है। दुनिया इसे नरक के दरवाजे के नाम से जानती है। इस डेजर्ट में बना यह विशाल गड्ढा दरअसल जमीन के अंदर प्राकृतिक गैस के ब्लास्ट से पैदा हुआ है। दरवेजे गांव का यह एरिया प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। 1971 में वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ओवरऑल गैस की खोज करने के लिए आए। उन्होंने दरवेजे गांव की इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना, लेकिन ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर बाद यह जगह ढह गई और यहाँ पर करीब 200 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस गड्ढे में बहुत ही ज़्यादा मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस एक ड्रीम हाउस गैस है जिसका कि वातावरण और मानव दोनों पर उल्टा असर होता है। इसलिए इस मीथेन गैस को बाहर निकालने से रोका जाना जरूरी था और इसके 2 तरीके थे, या तो इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। लेकिन पहला तरीका बहुत ही खर्चीला और समय लगने वाला था, इसलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका सोचना था कि कुछ ही दिनों में सारी मीथेन गैस जल जाएगी और आग थोड़े दिनों या कुछ महीनों में बुझ जाएगी। पर वैज्ञानिकों का यह अंदाज़ा गलत निकला और तब से अब तक यह गड्ढा लगातार धधक रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जगह मीथेन गैस का कितना विशाल भंडार है। हर साल दुनिया भर से हज़ारों लोग इस जगह को देखने आते हैं। डोर टू हेल कोई राज तो नहीं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य ज़रूर है कि तकरीबन 50 सालों से धधक रही आग कब बुझेगी। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा रहते थे वह अपनी खुफिया सुरंगें बनवाते थे, जिसमें कई खदानों में खजाने को इकट्ठा किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि गोलकुंडा किला और 4 मीनार किले के बीच करीब 15 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची एक भूमिगत सुरंग थी। इस सुरंग को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था और माना जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना छुपा कर रखा था, जो स्थानीय किस्सों के अनुसार आज भी मौजूद है। सुल्तान ने यूँ तो इस सुरंग को इसलिए बनवाया था कि मुश्किल वक्त में जान बचाई जा सके, लेकिन बाद में उन्होंने इस सुरंग में गुप्त तहखाने भी बनवाए जिसमें उन्होंने खरबों रुपए के खजाने को छुपा दिया। कई सालों तक पैसा, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न जमा किए थे और फिर इस सुरंग में दफना दिए गए। 1936 में निजाम मीर उस्मान अली ने एक सर्वे करवाया था और साथ ही एक नक्शा भी बनवाया था। हालांकि उस दौरान यहाँ खुदाई नहीं कराई गई थी। इस खजाने का रहस्य अब तक सुलझ नहीं पाया है और इसके सुलझने की संभावना भी कम ही है, लेकिन इस खजाने में आज भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। फैक्ट नंबर 14, एरिया 51 दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है और ऐसी ही जगह मापिनी साइलेंट जोन है। मेक्सिको के मापिनी साइलेंट जोन में कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करता। यूएस सरकार ने इस जगह पर एक न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया, लेकिन वह फेल हो गया। इस जगह पर आपका फ़ोन काम नहीं करेगा, आपकी घड़ी की सुइयां नहीं हिलेगी। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर थोड़ी दूर पर खड़े होकर लोग आपस में बात करें तो वे एक दूसरे को भी नहीं सुन सकते। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इस जगह पर काफ़ी रिसर्च कर चुके, पर अभी तक इसके राज नहीं खुले। किसी को नहीं पता कि इस जगह ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपको एरिया 51 के बारे में भी पूरा रहस्यमय वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ ज़रूर चेकआउट करें। फैक्ट नंबर 13,
नामीबिया के रेगिस्तान में अचानक घास के बीच बड़े बड़े गोले बन गए जो देखने में गड्ढों की तरह लगते हैं। यह गोले कैसे बने इसका किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि 60 साल से वैज्ञानिक इस जगह के रहस्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल सका। फोटो में देखिए, नामीबिया के रेगिस्तान के ऊपर से देखने पर इस तरह की आकृतियाँ दिखती है। ये छोटी छोटी घास के बीच बने गोले हैं जिसके अंदर बिल्कुल घास नहीं उगती। यह गोले समय के साथ बड़े होते हैं। ये 2 मीटर से 15 मीटर तक के हो सकते हैं। इन सर्कल्स के लिए वैज्ञानिकों के पास कई थ्योरीज हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाब जवाब नहीं मिल सका और यह स्थान अभी भी विचित्र बना हुआ है। फैक्ट नंबर 12। सन 1948 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में सोमटन समुद्री इलाके पर आपत्तिजनक स्थिति में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली। इस व्यक्ति की जेब में कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। इन शब्दों को ट्रांसलेट करने पर उम्र ख्याम के अनुसार इसका मतलब अंत और खात्मा मिला। मगर पूरी दुनिया के लोगों और सरकारों के लिए इस आदमी की मौत और पहचान एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसका कारण किसी को भी पता नहीं चल पाया। फैक्ट नंबर 11। यह देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी झरना है। इसका नाम मानू का डेविल्स वाटरफॉल है। इस झरने में 2 धाराएं ऊपर से गिरते हुए नीचे दिखती है, जिसमें से एक को तो आप देख सकते हैं और दूसरी पानी की धारा एक बड़े छेद के अंदर प्रवेश कर जाती है। रहस्यमयी बात यह है कि कहते हैं कि इस दूसरी रहस्यमयी धारा का पानी कहाँ जाता है यह किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि इसमें कोई चीज़ डाली जाए तो वह गायब हो जाती है। इस खतरनाक झरने के रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए गए, पर अब तक यह किसी को भी नहीं पता चल पाया कि एक झरने में यह दूसरा झरना कहाँ से आया। फैक्ट नंबर 10। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की जानकारी मिली। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को ये रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज़्यादा दिन जिंदा नहीं टिक पाते। इन दलदलीय क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली है, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार ही नहीं कि भूतों के चलते ऐसा हुआ। उनके मुताबिक मछुआरों के साथ अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी डुबकी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्र में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वो किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती है, पर इसका अभी तक अनुमान ही लगाया गया है। वह रोशनी कहाँ से आती है और उन मछुआरों की मौत कैसे हुई ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। फैक्ट नंबर 9। आप सबने जैक फ्रूट तो देखा ही होगा, लेकिन यह देखिए, अमेरिका में पेजीबाय नाम से एक फल होता है जो मध्य तथा दक्षिण अमेरिका का पेड़ है। हालांकि मुख्य रूप से ये कोस्टा रिका और निकारागुआ में पाया जाता है। इस पेड़ का बाहरी हिस्सा कठोर काले स्पाइक से बना होता है जो उन्हें नीचे से ऊपर तक गोलाकार आकार देता है। यह लगभग 15 मीटर तक बढ़ते हैं और इसके पत्ते 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अमेरिका के लोग आमतौर पर इसका फल फर्मेंटिंग के बाद खाने में इस्तेमाल करते हैं और यह फल आज भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है यह जो पाताल या पाताल लोक है इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। इसका रहस्य सुलझाने की सबकी अलग अलग थ्योरीज है। कोई कहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा है। किसी का मानना है कि पाताल लोक में केवल आत्माओं का वास है, लेकिन कुछ समझते हैं कि पाताल में खतरनाक जीव वास करते हैं जो दुष्ट आत्माओं का खात्मा करते हैं। लेकिन सच क्या है इससे सभी अनजान है। एक और थ्योरी जिसके आधार पर कहा जाता है कि मरने के बाद सभी आत्माओं को पाताल जाना ही होता है, या यह उनके मरने के बाद आत्मा बनने, पाताल जाने और कुछ समय वहां बिताने के बाद दोबारा जन्म लेने तक का सफ़र है। फैक्ट नंबर 7। ब्राज़ील में इल्हा डा क्विमाडा का निकनेम स्नेक आइलैंड नाम की एक जगह है। ये ब्राज़ील के तट से दूर एक द्वीप है। इसे गोल्डन सांपों की प्रजाति का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर वर्ग मीटर में करीब 5 सांप रहते हैं। यानी आपके सिंगल बेड जितने जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप। इन सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके काटने के बाद आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। पूरे ब्राज़ील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है। आज के समय में ब्राज़ील की नेवी ने लोगों को यहाँ घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा है। फैक्ट नंबर 6। पेड़ पौधे तो कौन नहीं जानता। दुनिया में अजीब अजीब तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वेलविशिया मिराबिलिस एक पौधा पाया जाता है जो दुनिया का सबसे प्रतिरोधी पौधा है। और हो भी क्यों ना, यह मात्र अपने 2 पत्तों के सहारे पूरी जिंदगी काट लेता है, हर मुश्किल का सामना कर लेता है और इसकी जिंदगी भी 400 साल से लेकर 1500 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा इसकी जड़ काफ़ी मोटी होती है जो नामीबिया के रेगिस्तान में इसको जिंदा रखती है। दिखने में यह पौधा काफ़ी भयानक लगता है
ऐसा ही एक पौधा बाओबाओ नाम से पाया जाता है। इसे लोग बोतल ट्री भी कहते हैं। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। इस पेड़ का आकार बोतल जैसा तो है ही, साथ ही यह अपने अंदर 300 लीटर तक पानी जमा कर सकता है और यह पौधा करीब 500 साल तक जीवित रह सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में ऐसे कई मंदिर हैं जहां तहखानों में लाखों टन खजाना दबा हुआ है। जैसे केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ तहखानों में लाखों टन सोना दबा हुआ है। उसके 6 तहखानों में से करीब 1 लाख टन करोड़ का खजाना तो निकाल लिया गया है, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर रोक लगा रखी है। आखिर ऐसा क्या है उस तहखाने में जिसे खोलने पर वहां तबाही आने की आशंका जताई जा रही है। कहा जाता है कि उस तहखाने का दरवाजा किसी विशेष मंत्र से बंद है और वह मंत्र से ही खुलेगा। ऐसा ही एक रहस्यमय वृंदावन का मंदिर जो अपने आप ही खुलता और बंद होता है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन निधिवन में स्थित रंग महल में भगवान श्री कृष्ण रात में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है और सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ जरूर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहण कर चुका है। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही प्रसाद और पलंग की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यह रात के समय कोई भी नहीं रहता, इंसान छोड़िए पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा बरसों से लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन रहस्य के पीछे का सच धार्मिक मान्यताओं के सामने छुप सा गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति रात के समय इस परिसर में रुक जाता है तो वह तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारकाधीश कोई रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद यह नगरी समुद्र में डूब गई और आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है, लेकिन इसका प्रूफ आज तक नहीं मिल सका। काफी समय से जाने माने वैज्ञानिकों ने यहाँ पुराणों में द्वारिका के रहस्यों का पता लगाने की प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी काम पूरा नहीं किया गया। 2005 में द्वारिका के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है या नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी वैज्ञानिक स्कूबा ड्राइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन इसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है अंटार्कटिका की ग्लेशियर पर बर्फ में एक ऐसी जगह भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है, लेकिन कोई सटीक नतीजा नहीं निकाल पाए। उनका एक अनुमान यह है कि शायद इस जगह बर्फ के नीचे लौह तत्व की अधिकता है जो पानी को लाल रंग का कर देते हैं, लेकिन ये लाल झरना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, कैलाश पर्वत के बारे में आपने कई बातें जरूर सुनी होगी, तो आज आप इसके बारे में ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो आपने कभी नहीं देखे। कैलाश को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत माना जाता है। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी कहते हैं। यह पर्वत पिरामिड नुमा आकार का है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस भी कहा जाता है, यानी आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का एक केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच के संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का वास होता है और आप वहाँ उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास की 4 दिग्बिंदुओं के समान है और एकांत जगह पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध संत और कवि मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रूस के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा हुआ है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। वह 2 सरोवर इसके आधार है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है, तथा राक्षस झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह देखा जा सकता है जो काफ़ी रहस्यमयी है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर रिसर्च कर चुके उनके वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यह पर्वत मानव निर्मित एक विशालकाय पिरामिड है जो छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है।
लोगों का कहना है कि हिमालय पर यति के साथ भूत और वियोगियों को भी देखा गया है जो लोगों को मार कर खा जाते हैं। कैलाश पर्वत की न जाने कितने ही बातें हैं जो इसे रहस्यमय बनाती है, और जिसने भी इस पर रिसर्च करके राज जानने की कोशिश की वह कभी सफल नहीं हुए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है विश्व के सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से जगन्नाथ टेम्पल सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है। इस टेम्पल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मतलब हवा इस तरफ से चल रही है तो यह ध्वज इस तरफ से लहराएगा। और ऐसा किस लिए होता है ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए, लेकिन यह यकीनन ही आश्चर्य की बात है। यह भी हैरान कर देने वाली बात है कि रोज शाम मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को पंडित द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते रह जाते हैं, और ध्वज पर शेर का चिन्ह बना हुआ है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है, यानी इस गुंबद की छाया कहीं भी नहीं पड़ती, एकदम गायब रहती है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। पुरी में किसी भी जगह से आप मंदिर पर लगे टॉप पर सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको हमेशा अपने सामने ही लगा दिखेगा। मतलब आप इसे कहीं से भी देखो, यह आपको अपनी तरफ ही दिखेगा। हवा और भोजन को लेकर भी इस मंदिर का एक अनोखा फैक्ट है। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री क्षेत्रों में आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन इस मंदिर के आसपास हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। और इस मंदिर में 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ रोज भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार भक्तों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल के लिए रहती है। प्रसाद की थोड़ी सी भी मात्रा कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे जल्दी पकता है। इसके बाद नीचे की तरफ एक के बाद एक पकते जाते हैं, यानी सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र की किसी भी आवाज़ को नहीं सुन सकते, और जब आप मंदिर के बाहर एक ही कदम को पार करते हैं तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम के समय स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। इस मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया, ना ही इसके ऊपर से कोई भी विमान उड़ता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं। मंदिर के आसपास भी पक्षियों का आना संभव है, जो कि रहस्यमयी बात है। इन सब बातों को सुनकर आप अनुमान लगा सकते हो कि यह मंदिर कितना ज्यादा रहस्यमयी है। किसी ने भी इसके पीछे का कारण जानने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।